आज हम लोग 12th क्लास फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इधर से हम लोग शुरू करेंगे और 12 नंबर तक चला जाएंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को मैं पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स R to R defined by fx equal to 1 divided by x is 1 1 and on 2 where R is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R is replaced by n with codomain being same as R? इधर दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहले पार्ट में कह रहा है कि एक फंक्शन है जिसका एलिमेंट R से R मैप करके हुआ है फंक्शन, और फंक्शन जो डिफाइंड हुआ है fx इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x है, और जो R है उसका एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा। ओके, इधर कह रहा है नॉन जीरो रियल नंबर्स। एंड आपको पूछा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को दिखाइए कि ये 1 1 है एंड ऑन 2 है। और दूसरी पार्ट में कह रहा है कि अगर आपको पहले पार्ट सॉल्व करके जो रिजल्ट मिलेगा, क्या अगर आप फंक्शन का डोमेन को रिप्लेस कर दे n से और को डोमेन R ही रखने दे, सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसा अगर आप चेंज करेंगे तो वही आपको पूछा जा रहा है दूसरी पार्ट में। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट को लिख लेते हैं पहले। एफ मैप्स R to R checking for 1 1 checking for 1 1 let fx1 equal to fx2 when 1 divided by x1 will be equal to 1 divided by x2। इधर से हम लोगों को पता चल रहा है x2 will be equal to x1, तो हम लोग कह सकते हैं कि hence f जो फंक्शन है f इज 1 1 फंक्शन होगा। और इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मैं फंक्शन का डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये सेट A है और ये सेट B है, और हम लोगों को पता है x1 जो है x2 का बराबर है। सपोज इधर एक एलिमेंट है x1 जो y1 के साथ मैप किया है। ओके, और सपोज हम लोग मान लेते हैं लेट x2 जो है वो 3 है, तो हम लोग इधर से कह सकते हैं कि x1 भी 3 होगा, क्योंकि x1 भी 3 होगा क्योंकि x1 इक्वल टू x2 है। तो इसको हम लोग एलिमेंट वाइज, इधर हम लोग वेरिएबल वाइज लिखा था, अभी हम लोग इसको अगर एलिमेंट वाइज लिखे नंबर वाइज, तो हम लोग इधर लिखेंगे 3। ओके, 3 लिखेंगे और 3 मैप करेगा y1 के साथ। तो इधर से हम लोगों को मिल रहा है एक एलिमेंट का एक इमेज, तो ये 1 1 होगा। इसीलिए ऐसा होने से हम लोग कहते हैं कि तो फंक्शन इज 1 1। यही था लॉजिक। ओके, पीछे का अभी चेक करेंगे 4 on 2। स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं। fx इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x, लेट fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x। इधर से हम लोग कह सकते हैं y जो होगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x होगा। इधर से कह सकते हैं कि x का जो मान होगा 1 डिवाइड बाई y होगा। तो इधर देखिए सिर्फ
y का जो जीरो वैल्यू होगा, इधर y कांट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो y जीरो नहीं हो सकता है और सारा का सारा वैल्यू हो सकता है। x डिफाइन होगा ऑल वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यूज के लिए x डिफाइन होगा एक्सेप्ट जीरो। y का सारा वैल्यू इधर आप डाल सकते हो, जीरो नहीं। तो इधर से इधर आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, इसका रेंज क्या होगा। इसका रेंज आप कह सकते हैं जो भी वैल्यू आप y का डालेंगे वही रेंज कहता है। ओके, उसी को रेंज कहा जाता है। तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। और इसको हम लोग इक्वल टू आर कह सकते हैं, क्योंकि आर भी जो है इस इधर जो एलिमेंट है आर से आर मैप करके मिला है, ये भी है नॉन जीरो रियल नंबर्स, सिर्फ जीरो नहीं होगा, सारा हो सकता है। तो हम लोग इधर से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन का रेंज मिला है ये आर ही है। तो ये इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, तो इधर से हम लोग जस्ट कहेंगे कि हैंस f इज ऑन टू फंक्शन। ये है तरीका ऑन टू फंक्शन सॉल्व करने का। अगर फंक्शन का रेंज को डोमेन का इक्वल, ओके, अगर ये को डोमेन होता है, अगर इस को डोमेन का इक्वल हो जाए फंक्शन का रेंज, तब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। ये तो हमारा हो गया सॉल्व। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। राइटिंग थोड़ा खराब है, समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन r इज रिप्लेस्ड बाय n, शॉर्टकट में लिखा, मैंने लिख दिया व्हेन r इज रिप्लेस्ड बाय n, समझ लेना। इधर आपको लिखना है व्हेन r इज रिप्लेस्ड बाय n, ओके, पूरा लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, f मैप्स n टू r होगा एंड fx इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x होगा। इधर से चेकिंग फॉर ऑन, पहले 1 1 देखते हैं, उसके बाद ऑन टू 1 1। सेम प्रोसेस, लेट fx1 इक्वल टू fx2 when 1 divided by x1 will be equal to 1 divided by x2। इधर से हम लोग कह सकते हैं x2 जो है वो इक्वल होगा x1 का, hence this function is 1 1, hence the f is 1 1 function। अभी चेकिंग फॉर ऑन टू स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इधर से हम लोग कह सकते हैं सेम प्रोसेस लेके fx विल बी इक्वल टू y which इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x। इधर से कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x, तो x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई y। अभी देखिए इधर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज डिफाइंड। x क्या है, x डोमेन है एक फंक्शन का। इधर देखिए ये जो है ये होगा x, इधर से हम लोगों को x मिलेगा। ओके, तो x एक नेचुरल नंबर है, x नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हम लोग y का नेगेटिव सपोज मान लेते हैं फॉर y इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज, x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है रीजन। ओके, फॉर y इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, y का नेगेटिव वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है। इधर से हम लोग कह सकते हैं सो फंक्शन का जो रेंज हम लोगों को मिलेगा ऑल पॉजिटिव इंटीजर, एंड जो
इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा। हम लोगों को आर रेंज जो मिलेगा फंक्शन का, ये जो फंक्शन है सेकंड पार्ट का, इसका जो रेंज मिलेगा वो सिर्फ ऑल पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो भी नहीं हो सकता, ऑल पॉजिटिव इंटीजर होगा। जीरो इधर इधर हम लोग डाले तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो नहीं डाल सकेंगे, और नेगेटिव नहीं डाल सकेंगे क्योंकि नेगेटिव डालने से एक्स डिफाइन नहीं होता, क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो हम लोगों को वाई क्या क्या मिलेगा, सिर्फ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और ऑल पॉजिटिव इंटीजर अगर हुआ है तो ये तो कोडोमेन में बिलोंग ही नहीं करेगा, तो ये तो कोडोमेन नहीं होगा इक्वल टू। ऑल पॉजिटिव इंटीजर विल बी नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है। तो इधर से हम लोग कह सकते हैं कोडोमेन का इक्वल नहीं हुआ है रेंज, इसलिए हैंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। तो अभी आपको बस लास्ट में लिखना है हैंस द result is not same if the domain R is replaced by n। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट था और अच्छा से समझाना भी था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।